सर्ग 55। इस सर्ग में सत्ता सामान्य का लक्षण, युक्ति से उद्दालक द्वारा देह का त्याग करना तथा चामुंडा देवी का उनकी देह को अपना भूषण बनाने का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे आत्मज्ञान रूप दिन के सूर्य, हे मेरे संशय रूप त्रोण के अनल, हे अज्ञान प्रेरित तीनों तापों के दाह की शांति के लिए चंद्र रूप, हे ईश सर्व कार्य समर्थ भगवान, सत्ता सामान्य क्या वस्तु है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय चित सामान्य रूप विषयों के संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय चित्त सामान्य रूप विषयों के संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से यह चित्त सर्वथा क्षीण हो जाता है, उस समय उसे सत्ता सामान्य कहा जाता है। निश्चय करके विषय की वृत्ति और विषय से रहित चित्त जब अपने बिंब चैतन्य में लीन होती है, उस समय उस बिंब के असत रूप से अधिकरण सहित आकाश के समान जो स्वच्छ सत्ता है, वही सत्ता सामान्य है। जिस समय चित्त की वृत्ति में अभिव्यक्त अखंड चेतन बाह्य तथा आभ्यंतर संपूर्ण जगत का अपलाप करके केवल अपने स्वरूप से स्थित रहे, उस समय सत्ता सामान्य रहता है। जिस समय सब भूतों का अपने पारमार्थिक रूप से अपने स्वरूप चिन्मात्र का अनुभव होता है, उस समय सत्ता सामान्यता है। जिस समय ये समस्त भूत पदार्थ सहज स्वभाव से बिना प्रयत्न अपने आत्मा में अपने आत्मा से आत्मा में ही वैसे ही लीन हो जाते हैं जैसे कूर्म का शरीर, उस समय चित्त की सामान्य सत्ता जानो। यह स्थिति छठी भूमिका की है। दृढ़ अभ्यास होने से यही सातवीं भूमिका की रूढ़ दृष्टि होती है, तत्व होता है, क्योंकि तुर्यातीत पद के तुल्य है। इसी से संदेह मुक्त तथा विदेह मुक्त की यह स्थिति समान है। दोनों की स्वरूप स्थिति में कोई विशेषता नहीं है। हे पाप रहित राम जी, यह दृष्टि तत्व पंचम आदि भूमिकाओं में भी समाधिस्थ पुरुष की होती है। सप्तम भूमिका में रूढ़ पुरुष की यह दृष्टि समाधि की विरह दशा में होती। बोध से यह दृष्टि केवल ज्ञानी की होती है, न कि कदापि अज्ञानी को। सब जीवन मुक्त महात्मा इस दृष्टि में स्थित होकर भूमि में पारद पारे के समान और आकाश में वायु के समान रहते हैं। हे राम जी, इस दृष्टि में हमारे सदृश सब ऋषि मुनि तो पृथ्वी पर, नारद आदि आकाश में तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश उससे भी ऊपर के लोकों में स्थित है। समस्त भयों को नाश करने वाली इस पदवी को प्राप्त करके इन उद्दालक ब्राह्मण ने अपने प्रारब्ध के क्षय पर्यंत जगत रूप गृह में निवास किया। इसके पश्चात बहुत काल में उनकी यह दृष्टि बुद्धि हुई कि मैं इस देह को त्याग कर विदेह मुक्त होकर स्थित रहूं, अर्थात उन्होंने विदेह मुक्त बनने का विचार किया। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उद्दालक ने उस पर्वत की कंदरा में पल्लव के आसन पर आधा नेत्र मूंद कर पद्मासन लगा लिया। पद की एड़ी से गुदा मार्ग को रोका और इंद्रिय द्वारों को संयमित किया। चित्त से शब्द स्पर्श आदि को एकत्र करके हृदय में निवेश किया। हृदय में प्रविष्ट वृत्तियों को अपने स्वरूप भूत चित्त के साथ एक रस करके चित्त घन रूप स्थित हुए। प्राण रूप पवन को रोकने वाले समान रूप से स्थित कंठ तालु के मूल देश में, अर्थात कंठ देश में कपाट के तुल्य जिह्वा मुख से उन्नत शोभित मुख वाले दांतों को दांतों से न स्पर्श करते हुए उन उद्दालक ने न बाहर न भीतर, न नीचे न ऊपर, न रूपादि विषयों में और न शून्य में अपने मन तथा दृष्टि को लगाया, किंतु चिन्ह मात्र में स्थित रहे। हे प्रिय राम जी, प्राणों के प्रवाह के निरोध से सब देह और मन आदि की चंचलता से शून्य होने से समरूप प्रसन्न मुख चित रूप ब्रह्मानंद के अनुभव से रोमों के सीधे खड़े हो जाने से पुलकित शरीरों पृथ्वी सहित
उन ब्राह्मण ने अंतःकरण के एक देशभूत वृत्तियों के विलय के अभ्यास से अपने चित्त सामान्य रूप में प्रवेश किया। बिंबभूत चित्त मात्र के अभ्यास से हृदय में सर्वोत्तम ब्रह्मानंद को प्राप्त किया, अर्थात ब्रह्मानंद का अनुभव किया। उस चित्त सत्ता ब्रह्मानंद का अनुभव करने से स्वरूप को ही भूलकर अपने में अनुगत नित्य प्रकाश रूप चित्त सामान्य रूपता को प्राप्त विश्वभर अपरिचिन्न आत्मसत्ता को प्राप्त हुए। सम से अति सम अर्थात विक्षेप की विषमता से सर्वथा शून्य स्वरूप व उद्दालक सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति से अति सुंदर मुख की दीप्ति सहित होकर परम विश्रांति को प्राप्त हुए। जीवित ही परम पद को पाकर रोमांचादि से भी शून्य प्रारब्ध रूप मल के क्षय के निर्मल पद को प्राप्त तथा चीर काल से संकल्पादि संसार के भ्रम से वह रहित हो गए। वह महात्मा उद्दालक चित्रलिखित के समान और कलाओं से पूर्ण शरद काल के स्वच्छ आकाश में स्थित चंद्रमा के सदृश शोभित हुए। हे राम जी, शरद ऋतु के अंत अर्थात हेमंत में वृक्षों का रस जैसे सूर्य की अमल किरणों के तेज में शांत होता है, वैसे ही थोड़े ही दिनों में अपने विमल पद में यह उद्दालक तप्त जल की उष्णता के समान शांत हो गए। संपूर्ण विकल्पों से शून्य, निर्विकार, अति सुंदर तथा संपूर्ण मलों के विलासों से तथा उपाधियों से निर्मुक्त आकारधारी उद्दालक ने वाणी से अगोचर सबसे प्रथम और ब्रह्म पर्यंत सुख को भी तिरस्कार के उस सुख को पाया जिस सुख में इंद्र की लक्ष्मी भी समुद्र में तृण की राशि के समान प्रवाहित हो जाती है। उद्दालक मुनि ब्रह्मांडों के भेदों से अपरिमित और अनंत आकाश को भी अपने उदर में व्याप्त करने वाला, दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, देश कृत परिच्छेद से शून्य, सदा सब वस्तुओं में पूर्ण, सब वस्तुओं के आधारभूत, सब भुवनों को पोषण करने वाला, अति भाग्य से उत्तम जनों से सेवन करने योग्य, वचन की प्रवृत्ति के धर्मों से परे, सत्य ज्ञान तथा अनंत स्वरूप और सबको सुखरूप कारक अनादि कालकृत परिच्छेद से रहित जो ब्रह्म सुख है, तद्रूप यह उद्दालक ब्राह्मण हो गए। इसके पश्चात उन ब्राह्मण के जीव के स्वच्छ स्वभाव, निर्मल तथा अनादि रूप ब्रह्म भाव के प्राप्त होने पर उसी स्थान पर स्थित 6 मास तक सूर्य के किरणों से संतप्त और बहते हुए वायु के भांकार शब्दों से रमणीय, इसके पश्चात 6 मास में आकाश तल से परस्पर मिलित पर्वत की कन्याओं सहित गौर केश वाली ब्राह्मी आदि मातृगण किसी भक्त के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस पर्वत की भूमि पर वैसे ही प्राप्त हुई जैसे ज्वालाओं की पंक्तियां अग्नि के प्रति उस मातृगण के मध्य में रात्रि के समय नूतन भूषणों से अति नवीन क्रीड़ा साधन सहित ब्रह्मा आदि सब देवताओं से भी वंदनीय किंकिनी नामक देवी ने उद्दालक के मृत शरीर को शीघ्र ही खड़ग तथा पाटी के मध्य में स्थित अपने मुकुट की किरीट की कोटि अग्रभाग का भूषण बनाया। उत्तम रीति से शोभायमान मोर के पंखों के समूरूप चंचल मेघ खंड से शोभित तथा नूतन मंदार की मालाओं के गणों से वेष्टित और अग्रभाग में पुष्प समूह युक्त खिंकिनी नामक महाभगवती के लीलार्थ शीर की माला जो वेणी के मीश से पृष्ठभाग में रहती है, उसमें उक्त रीति से रक्त मांसमय उद्दालक की देह भी वैसे ही शयन कर रही है जैसे लता के समूह में भृंग। हे राम जी, संपूर्ण दृश्य के विवेक होने पर स्फुरित जो आत्मानंद, वही उत्तम विकासों से शोभायमान पुष्प सहित यह उद्दालक की आरंभ से लेकर विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंत चरित्र की कल्पना रूप कल्प वृक्ष की लता जिस पुरुष के हृदय रूप मन में उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिका के अधिरोहण से विस्तार को प्राप्त हुई, वह पुरुष तीनों ताप रूप सूर्य से संतप्त व्यवहार रूप वन में विहार करता हुआ भी सत्य, शांति आदि गुणों से सुगंधित तथा शीतल, सहज, संतोष रूप छाया से कदाचित भी वियोग नहीं प्राप्त होता और सर्वोत्तम मोक्ष के फल के साथ संयोग को भी पाता है।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उद्दालक निर्वाण नामक 55वां सर्ग पूर्ण। 56वां सर्ग। जिसका मायारूप अंधकार नष्ट है, ऐसा वासना रहित ज्ञानी पुरुष व्यवहार में भी अनासक्त समाधिस्थ है। करेक्शन, अनासक्त समाधिस्थ है। इस विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे कमल नेत्र राम जी, इसी पूर्व कथित रीति से विचरते हुए आत्मा से आत्मा को विचार के व्यापक ब्रह्म पद में विश्राम करो। शास्त्र के श्रवण से, आत्म तत्व की परीक्षा से, गुरु के वचन में विश्वास से और चित्त के शोधन से जब तक सब दृश्य के बाद से परम पद की प्राप्ति न हो तब तक विचार अवश्य करना चाहिए। वैराग्य, आत्मचिंतन के अभ्यास, वेदांत शास्त्र का श्रवण, आत्मरूप अर्थ की परीक्षा, बुद्धि, गुरु के वचन में विश्वास और इंद्रियों के निग्रह आदि क्रमों से पवित्र ब्रह्म पद प्राप्त होता है, अथवा केवल एक बुद्धि से ज्ञान युक्त अति तीव्र तथा अविद्यारूप कलंक से रहित जो बुद्धि है, वह चाहे सब वैराग्यादि सामग्री से शून्य भी हो, परंतु उससे नित्य ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने कहा, हे भूत भविष्य तथा वर्तमान के स्वामी, क्या कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा भी है कि जो व्यवहार में तत्पर होकर भी समाधिस्थ के सदृश विश्रांत हो, और जो कोई पुरुष एकांत में जाकर समाधि के नियम में स्थित है और जो व्यवहार में भी स्थित समाधिस्थ है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह मुझे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस मोह के समूह रूप दृश्य प्रपंच को आत्मा से भिन्न देखते हुए पुरुष की जो पूर्ण कामना है, ऐसा निश्चय कर जो पूर्ण काम व्यवहार में अनासक्त है अथवा कोई समाधिस्थ है। हे राम जी, ये दोनों प्राणी यदि अंतःकरण में पूर्ण काम है तो सुखी है, क्योंकि पूर्ण कामता ही अनंत तप का फल है। 3 करेक्शन, वहाँ आसक्त की जगह अनासक्त, यहाँ पूर्ण कामता। नीचे शुरू में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस मोह के समूह दृश्य प्रपंच को आत्मा से भिन्न देखते हुए पुरुष की जो पूर्ण कामता है, ऐसा निश्चय कर जो पूर्ण काम व्यवहार में अनासक्त है अथवा कोई समाधिस्थ है। हे राम जी, ये दोनों प्राणी यदि अंतःकरण में पूर्ण काम है तो सुखी है, क्योंकि पूर्ण कामता ही अनंत तप का फल है। यदि समाधिस्थ पुरुष की अंतःकरण की वृत्ति चंचल है तो उसकी समाधि भी उन्मत्त पुरुष के तांडव नृत्य के तुल्य है। तांडव नृत्य में स्थित उन्मत्त पुरुष का चित्त यदि वासना से शून्य है तो उसका उन्मत्तता का वृत्तांत भी बुद्ध की समाधि के तुल्य है। व्यवहार में तत्पर पुरुष जो ज्ञानी है और ज्ञानी पुरुष जो वन में स्थित है, ये दोनों भली भांति तुल्य हैं और निश्चय करके संदेह रहित पद को वासनाहीन यह मन क्रियाकलाप करता हुआ भी वैसे ही कर्तृत्व के दोषों में नहीं फंसता है, जैसे स्त्री आदि की कथा को सुनने में दूसरी जगह मन रखने वाला मनुष्य कथा सुनकर भी राग एवं द्वेष आदि के उदित न होने से उन दोषों में नहीं फंसता। अधिक वासना युक्त चित्त कर्म न करके भी वैसे ही कर्ता की तरह होता है, अर्थात कर्तापन के दोषों में फंसा होता है, जैसे स्वप्न में स्थिर देह वाला भी निद्रा में पुरुष का मन गर्तपात गड्ढे में गिरना और उसमें रहने वाला बनता है। चित्त की जो अकर्तृता है वही उत्तम समाधि है और उसी को तुम केवली भाव जानो, और वही परम सुख में अचंचलता और वही परम सुख में विश्रांति है। चित्त की जो अकर्तृता है वही उत्तम समाधि है और उसी को तुम केवली भाव जानो, और वही परम सुख में विश्रांति है। ध्यान तथा अध्यान, समाधि तथा उसके अभाव की दृष्टि में चित्त की चंचलता तथा अचंचलता ही मुख्य कारण कहा गया है। इसलिए उसी चित्त को अंकुर बीज वासना से शून्य करो, अर्थात चित्त में वासना का अंकुर बीज रूप में जो भी
बीज रूप में भी नहीं होनी चाहिए। वासना रहित मन स्थिर कहा गया है और वही ध्यान है, वही केवली भाव है और वही शांतता है। वासना रहित मन अति उच्च ब्रह्म पद के लिए है और वासना रहित मन करता नहीं है और उसी मन से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। घन वासना सहित चित्त कर्तृता का भाजन है और वही सब दुखों का दाता है, इसलिए वासना को सूक्ष्म करना चाहिए। वासना रहित मन करता नहीं होता है, ऐसा प्राणी ब्रह्म पद पाता है। जगत तथा देहादि दृश्य में जिसका अहम ममताभिमान नष्ट हो गया है और अंतःकरण में शोक भय तथा इच्छा से रहित जो है और जिससे आत्मा शांत हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। जगत तथा देहादि दृश्य में जिसका अहम ममताभिमान नष्ट हो गया है और अंतःकरण में शोक भय तथा इच्छा से रहित जो है और जिससे आत्मा शांत हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। सब पदार्थों में अहम तथा ममता की भावना को त्याग कर जैसे तुम चाहो वैसे स्थित रहो, चाहे पर्वत पर समाधि लगाओ अथवा गृह में व्यवहार करो। जिन गृहस्थों का चित्त समाहित है और अहंकार आदि दोष जिनका शांत है, उनका गृह ही जन रहित वन की भूमि है। जिनके मन तथा दृष्टि समाहित है और जो नित्य अपरोक्ष आत्मा में स्थित है, इस प्रकार तुम्हारे सदृश महात्मा जनों को वन और गृह ऐसे तुल्य है जैसे आकाश भूतादि शून्य है। हे राजपुत्र राम जी, जिसका चित्तरूप महाकाश शांत शरद काल के आकाशवत स्वच्छ है, उसके लिए मनुष्यों के समूह से व्याप्त भी नगर शून्य वन है। समाधि वन के साथ साथ कर में भी लगाई जा सकती है। इसके लिए चित्तरूप महाकाश को शांत होना चाहिए। हे शत्रु घातक राम जी, रागादि की वृत्ति से विक्षिप्त चित्त युक्त मनुष्यों के लिए जन शून्य वन भी महालोकों के पूर्ण नगर है, महालोकों से पूर्ण नगर। राग आदि से विक्षिप्त नाना प्रकार के विषय भ्रम के शांत होने पर भी पुनः वह सहस्त्रों बीज वासना की सुषुप्तता दशा को प्राप्त और शांत चित्त मोक्ष को प्राप्त होता है। जब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, अर्थात वन में रहकर भी यदि प्राणी का चित्त राग आदि से क्षिप्त है तो वह वहाँ भी समाधि नहीं लगा सकता। जो समाधि में सब पदार्थों से अतीत और व्यवहार में सब पदार्थों आत्मा को सदा देखता है, वही समाधिस्थ है। तथा जिस विशाल आकार वाले को राग द्वेष क्षीण हो गए हैं और जिसको पदार्थ समान ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं, वह समाहित कहलाता है। हे मनुष्यों के ईश्वर, समाहित पुरुष का चित्त जैसे स्वप्न में वैसे जागृत में इस दृश्य जगत को ब्रह्म रूप से ही सदा देखता है। उसका मन इस जगत को आत्मा से भिन्न नहीं देखता। समाहित पुरुष स्वयं ब्रह्म से अलग नहीं समझता है। जैसे विपण में बाजार में लोग अपना अपना व्यवहार करते हुए भी उदासीन पुरुष के उपकारी न होने से असत के तुल्य है। उसका मन इस जगत को आत्मा से भिन्न नहीं देखता। समाहित पुरुष स्वयं ब्रह्म से अलग नहीं समझता है। जैसे विपण बाजार में लोग अपना अपना व्यवहार करते हुए भी उदासीन पुरुष के उपकारी न होने से असत के तुल्य है। नित्य अंतर्मुख मन वाला पुरुष चाहे सोता हो या जागता हो या चलता हो, परंतु वह नगर राज्य और ग्राम को भी वन के समान देखता है। अंतर्मुख वृत्ति युक्त पुरुष को सर्वथा उपयोगी न होने से प्राणियों से तथा पृथ्वी आदि से पूर्ण भी यह जगत नित्य शून्य रूपता ही को प्राप्त रहता है। अंतःकरण की शीतलता के लब्ध होने से मनुष्यों के लिए जीवन पर्यंत यह जगत वैसे ही शीतल भान होता है जैसे निरोगी ज्वरहीन पुरुष को। अंतःकरण में तृष्णारूप अग्नि की ज्वाला से संतप्त जीवों को यह संपूर्ण जगत
मन की अग्नि के दाहमय हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण में जैसा संतप्त या शीतल यह जगत स्थित है, वैसा ही बाह्य आकाश से भी स्थित है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं अंतःकरण के बाह्य देश में स्थित है। जैसे वट वृक्ष के भीतर वट के बीज हैं तो बाहर भासते हैं, वैसे ही सत आत्मा के भीतर जो जगत स्थित है वही विकसित पुष्प के गंध के समान बाहर भासता है। यथार्थ में न कहीं कुछ बाहर है और न कहीं कुछ भीतर है, किंतु जो वस्तु पूर्व के वासना के बल से चित्त जैसे भाषित हुई वही उसी रूप से प्रकट होती है। भीतर जो आत्म तत्व है वही बाहर जगत के आकार से वैसे ही भान होता है, जैसे डब्बे के भीतर संकोच में स्थित कर्पूर बाहर गंध से विकसित अधिक देश में विस्तृत होता है। आत्मा ही विशालता से बाह्य जगत रूप से तथा अंतर अहंता रूप से स्फुरता है, और यथार्थ में वह न तो नेत्र आदि से अदृश्य अहंकार आदि रूप है और न स्थूल बाह्य रूप है, किंतु दोनों में घूमता हुआ वह विभू सन्मात्र है। इसी से यह आत्मा अपना आंतरिक चित्त पूर्व अनुभूत वासना के अनुसार जानता है, वैसे ही बहिर्मुख होकर नेत्र आदि से जगत के आकार को देखता है और अंतःकरण में स्थित होकर जागृत की वासना आदि से हृदय में स्थित स्वप्न और मनोराज्य आदि को देखता है। बाह्य तथा आभ्यंतर दोनों प्रकार के जगत में अनुस्यूत मुटे हुए सतरूप आत्मा से भिन्न भासमान यह जगत शांत अर्थात पृथक ही है, और आत्मा से पृथककरण के अभाव में तो उन पदार्थों की सत्ता से बाह्य आभ्यंतर भेद स्थित होने पर उन पदार्थों में अहंता और ममता के अध्यास से उन पदार्थों के भंग से बहुत भंग भेद का भय होगा। उन पदार्थों की चिंता से नष्ट आत्मा पुरुष को अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं आदि सब वस्तुएं तीनों प्रकार के तापों की ज्वाला से प्रज्वलित होकर प्रलय आरंभ काल के रूप में ही हो जाते हैं। और जो पुरुष अंतःकरण से केवल आत्मा ही में प्रीति करता है, अर्थात अहंता ममता को त्याग कर सर्वत्र सन्मात्र आत्मा ही को देखता है, यह कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का करता हुआ भी हर्ष एवं शोक के वश में नहीं आता और उसे समाधिस्थ कहा जाता है। जो सर्वव्यापी आत्मा को सर्वत्र देखता हुआ शांत बुद्धि पुरुष संसार के पदार्थों को न सोचता है और न उनका ध्यान करता है, वही समाधिस्थ है। जो पुरुष उत्पत्ति तथा नाश सहित जगत की गति को देखता हुआ मूढ़ जनों में प्रसिद्ध अहंता तथा ममता आदि दृष्टियों पर हंसता है, वह समाधिस्थ कहा जाता है। समाधिस्थ पुरुष सांसारिक जनों की मूर्खता पर हंसता है। प्रत्यक्ष स्वरूप मूज आत्मा में तथा असंग अद्वैत कूटस्थ और सर्वत्र समरूप परब्रह्म में अहंता ममता तथा जगत के जन्म मरण आदि विकार वैसे ही नहीं संभव हो सकते, जैसे शरद के घाम से दूर दिखाई पड़ती हुई पंजीभूत पिघले हुए रजत की कांति तरंगों के समूह से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश में प्राप्य आदि क्रिया के फल धारण करने की शक्ति नहीं है। जिस ज्ञानी का भिन्न रूप से पृथक आत्मा रूप स्थित नहीं है, अहंता भी नहीं है और दृश्य जगत के विभाग आदि तथा मन भी नहीं है और अहंता ममता के अधीन चेतन अचेतन व्यवहार भी नहीं है, किंतु सर्वरूप वही आत्मा ही स्थित है, न कि अन्य जन। जो ज्ञानी पुरुष आकाश के समान स्वच्छ शास्त्र तथा शिष्टाचार के अविरुद्ध बाह्य चेष्टा को करता है और हर्ष शोकादि के विकारों में काष्ठ पाषाण के तुल्य है तथा शांत स्वभाव है, वही समदर्शी है। जो सब जीवों को अपने समान और दूसरे के द्रव्य को पाषाण के तुल्य स्वभाव ही से देखता है, न कि भय से वही देखता है, अर्थात समदर्शी है। अज्ञानी पुरुष तो चाहे महान पदार्थ ब्रह्म का ऐश्वर्य हो या न्यून काकिनी छदाम अथवा सुवर्ण स्त्री आदि पदार्थ हो, परंतु उनके
के असत रूप से नहीं देखता और न असत का अधिकरण सद रूप का उसने अनुभव किया है। इसलिए पदार्थों को न वह मिथ्यात्व रूप से देखता है और न सत रूप से देखता है, किंतु ज्ञानी ही वैसा देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि वैसी ही रहती है। हे राम जी, ऐसा अभिप्राय युक्त मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त है, वह चाहे निर्धन हो या ऐश्वर्य युक्त हो और पुत्र बांधव आदि के मरण को प्राप्त या उस स्थिति को प्राप्त न हो, परंतु उसकी कोई हानि नहीं है। उत्तम भोगों से पूर्ण मनुष्यों से व्याप्त अपने गृह में निवास करे अथवा सब भोगों से रहित बड़े वन में रहे, अर्थात ऐसा ही मनुष्य ब्रह्म पद को पाता है। प्रचंड कामदेव के वेग से मद्यपान में तत्पर हो अथवा नृत्य करे अथवा सर्व संग परित्याग करके पर्वत पर तप करे और चंदन अगरू तथा कर्पूर से अपने शरीर को लिप्त करे या ज्वाला से जटिल विस्तार युक्त अग्नि में गिरे, पाप करे अथवा बहुत पुण्य करे, आज मरे या कल्पों के समूह के अनंतर इस बात के होने पर भी यह समदर्शी मरण दुख आदि विकारों का तथा देह मन आदि के अहंता का आश्रय नहीं है और न इस महात्मा ने कुछ किया है और यह दोष रूप कलंक तो उसी प्रकार नहीं प्राप्त होता जैसे कीचड़ में प्राप्त सुवर्ण। शास्त्र विरुद्ध विषयों के सेवन से दूषित वासना रूप इंद्रिय संबंधी ज्ञानों से उनके आश्रयभूत शुक्ति चांदी की तरह शरीर एवं उसके भोग्य शब्दार्थ रूप विषय भोगों से अहम प्रधान मनुष्य कलंकित होता है। जो पदार्थ जैसा है उसके यथार्थ ज्ञान से सब वस्तुओं के शांत होने से चित्त का कलंक सत्ता के अभाव से स्वयं शांत हो जाता है। अहंता ममता के अध्यास से वासना रूप अनर्थों की उत्पत्ति होने से पुरुष के जन्म में चित्र विचित्र दुख होते हैं। रज्जु में सर्प का भ्रम नष्ट हो जाने से वह सर्प नहीं, यह शांति जैसे होती है वैसे ही अहंता के शांत होने से अंतःकरण में समता प्राप्त होती है। जिस प्राणी का रज्जु में सर्प का भ्रम टूट जाता है उसका मन शांत हो जाता है। जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो देता है और जो यज्ञ आदि हवन करता है वह ज्ञानी पुरुष का नहीं है और न उसमें ज्ञानी है। चाहे वह उन कर्मों को करे या न करे, न उसको कुछ कर्म से प्रयोजन और न कर्म के अभाव से कुछ प्रयोजन है। अर्थात ज्ञानी जो कुछ कर्म करता है उसमें उसका कर्तृत्व नहीं रहता है, इसलिए उसमें आसक्त नहीं रहता है, किंतु यथार्थ आत्मा के ज्ञान से वह आत्मा ही में स्थित है। क्योंकि जैसे पाषाण से लता नहीं उत्पन्न होती वैसे ही उस पुरुष के अंतःकरण से इच्छा नहीं उत्पन्न होती। जो उत्पन्न होती भी है उसका रूप जल में तरंग के समान है। यह सब ब्रह्मांड इसका रूप है। यह अखंड ब्रह्मांड रूप है, क्योंकि इस जगत में देश काल तथा वस्तुकृत विभाग किंचित भी नहीं है। इसी से यह परम पुरुष अति पावन एक रूप और सब द्वैत बंधन से मुक्त सन्मात्र है। इसी से यह परम पुरुष अति पावन एक रूप और सब द्वैत बंधन से मुक्त सन्मात्र है। ज्ञानी पुरुष कोई भी कार्य किसी फल विशेष की इच्छा से नहीं करता, क्योंकि उसमें इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। कभी होती भी है तो वह परमात्मा की दृष्टि होती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ध्यान विचार नामक 56वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 57वां चित्त से भिन्न कुछ नहीं है, इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जो आत्मा है उसी की निज प्रकाश की अधिकता मरीच है, मिर्चा है। उस आत्मा का चित धर्म होने से जो तीखापन से अनुभव है वही उस स्थान के ब्रह्म स्वभाव से अज्ञात होने से अहंता, द्वंद्वता रूप हट, दीप्ति आदि रूप और उनके आधार
देश कालादि रूप जगत है। इस प्रकार चित ब्रह्म से सबका अभेद सिद्ध है। ऐसे ही आत्मारूप लवण का जो चित के द्वारा लवण रूप से अनुभव है, वही अहंतादि रूप हट कुट्य भित्ति आदि रूप और उनके आधार देश कालादिमान होकर यह जगत स्थित है। नीचे नोट है, इस सब श्लोकों में तथा आगे भी वही इस शब्द का यही अभिप्राय है कि उस स्थान का अज्ञात ब्रह्म ही उन पदार्थ रूप में स्थित है। स्वयं जो अंतरात्मा रूप इक्षु इख या ओक का मधुरता रूप से अनुभव है, वही अहंता त्वंता मेरा तेरापन रूप तथा पृथ्वी आदि उन तत्वों के आकार रूप से प्रकट यह जगत स्थित है। अर्थात गन्ने की मधुरता का अनुभव उसको चखने चूसने से होता है, वह गन्ने से अलग नहीं है। वही मेरा तेरापन का रूप तथा पृथ्वी जल वायु तेज आदि के रूप से दृश्यमान यह संसार स्थित है। आत्मरूप पाषाण का जो कठिनता रूप से अनुभव है, वही अहंतादि रूप से घट भित्ति आदि रूप तथा उनके अधिकरण देश कालादि रूपता को प्राप्त है। स्वयं जो आत्मा रूप पर्वत का जो चित धर्म से गुरुता भारीपन रूप से अनुभव है, वही चित अहंतादि रूप से तथा घट तुल्य और भुवन आदि रूप यह जगत स्थित है। अर्थात आत्मरूप का चित धर्म उसके भारीपन से अनुभूत होता है, वही चित घट तुल्य आदि रूप में संसार स्थित है। स्वयं जो आत्मा रूप जल का चित के द्वारा द्रवता रूप से अनुभव है, वही चित आवर्तादि और अहंकारादि के आधार रूप से स्थित है, अहंतादि के आकार रूप से स्थित है। स्वयं आत्मा रूप वृक्ष का शाखा रूप से जो अनुभव है, वही अहंतादि रूप से तथा भुवनादि से वर्तमान होकर भासता है। आत्मा रूप वृक्ष शाखा के रूप से जो अनुभूति होती है, वही अहंता त्वंता आदि रूप से एवं संसार रूप विद्यमान है। आत्मा रूप आकाश के भीतर जो चित्त से शून्यता का अनुभव है, वही अहंतादि रूप घट कुल्य आदि रूप तथा उनके आधार भुवन आदि रूप से कल्पना है। जो आत्मा रूप आकाश का अवकाश दातृत्व रूप से अनुभव है, वही अहंतादि रूप घटपट आदि रूप तथा शरीर आदि रूप से प्रकाशित है। और स्वयं आत्मरूप भित्ति का जो घनता रूप से अनुभव है, वही अहंतादि रूप तथा भित्ति आदि रूप के भेद में चित्त से बाहर चित्त के भिन्न के तुल्य दृश्य रूप में स्थित है। स्वयं आत्मसत्ता का जो चित्त के द्वारा सत्ता रूप से अनुभव है, वही अहंतादि रूप तथा चिदाभास रूप स्थित है। अंतरात्मा के प्रकाशक जो स्वयं अनुभव है, उसी को वृत्तियों के भेद से भिन्न भिन्न चिदाभासों में अनुगत सामान्य जीव रूप से वह जानता है। अंतरात्मा को प्रकाशित करने वाले जो स्वतः अनुभव है, उसी को वृत्तियों के प्रकार से नाना प्रकार जानता है। आत्मा रूप चंद्र के भीतर जो स्वयं अनुभूत चित रूप अमृत है, वही अनंत अहंतादि रूप से आविर्भूत है। परमात्मा रूप गुण के भीतर जो स्वादुमय चित रूप है, उसका आस्वादन अपने आत्मा में वही लेता है, अर्थात गुण का स्वाद प्राणी के आत्मा में स्थित चित रूप ही लेता है। परमात्मा रूप मणि के भीतर जो चिद्रूप रूप से स्वयं प्रकाश है, वही अपने आत्मस्वरूप में अंतःकरण में अहम इस रूप से अनुभव करता है। और यथार्थ यह आत्मा अपने स्वरूप में कुछ नहीं जानता, क्योंकि आत्मा से भिन्न ज्ञेय पदार्थ का असंभव है और न कुछ आस्वाद देता है, क्योंकि चित्त से भिन्न स्वाद के योग्य पदार्थ होना असंभव है। न दूसरे चेतन से विकार को प्राप्त होता है, क्योंकि विकार होने योग्य पदार्थ का अभाव है। और प्राप्य पदार्थ के अभाव से इसको कुछ प्राप्त नहीं। असत जगत का आकार जिसमें भासता है, ऐसा अनंत पूर्ण रूप सर्वदा ज्ञान एक रूप यह परमात्मा महापर्वत के तुल्य आत्मा में स्थित है। हे राम जी, इस पूर्वोक्त वचन की रचना से मैंने तुमको यह दर्शाया बताया कि अहंता और जगत में कुछ भेद नहीं है, अर्थात अहंता और जगत में अभेद संबंध है। यथार्थ में न चित्त है
और न चित्त वाला है और न जगत आदि का भ्रम है, किंतु प्रथम वृष्टि करके पीछे निशब्द शरद ऋतु के मेघ के समान शुद्ध सन्मात्र से बाधित यह जगत शांत हो रहा है, अर्थात यह संसार शुद्ध सन्मात्र से भासमान हो रहा है। जैसे द्रव स्वभाव होने से जल में जल आवर्त आदि रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही मायावी ईश्वर अपनी माया से आवृत ज्ञप्ति मात्र निज आत्मा में जगत जीव दशा को प्राप्त होता है। जैसे जल में द्रवता है और वायु में गति है, वैसे ही ज्ञप्ति मात्र ईश्वर अहंता देश काल आदि है। जलगत द्रवता की तरह परमात्मा संसार में विद्यमान है। ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृत्ति से नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप ज्ञान को सदा जानता है और अहंकार से स्थूल देह रूप जीव भाव में जो चेतन भूत भी हेतु भूत प्राण इंद्रियादि के विषय संबंध के अध्यास से जीवादि रूप आत्मा केवल जाना जाता है, न कि यथार्थ। जिस काम कर्मों की वासना से जैसे विषय ज्ञान से जिस दर्शन लाभादि भोग की विचित्रता से अज्ञानी की जैसे प्रिय मोद प्रमोद आदि नाना प्रकार की तृप्ति उदित होती है, वह विचित्रता अभिन्न स्वरूप परमात्मा से ज्ञात होती है। वह ईश्वर उनकी कामना आदि वासनाओं से उसी प्रकार से अपने अंगों को विवर्तित करता है। जिस समय सत्शास्त्रों से तथा गुरु के उपदेशादि से यह ज्ञात होता है कि भोग्य जगत के अधिष्ठान सन्मात्र रूप की स्फूर्ति होना ही जीवन है, अर्थात जगत के अधिष्ठान परमात्मा के ज्ञान को परमार्थ स्थिति समझी जाती है और सब प्राणियों का जीवन जिसके अधीन है उसका जीव का परमानंद ही जीवन मुख्य है, यह ज्ञात होता है। तो उस समय भोग्य भोक्ता के अधिष्ठान दोनों के चिद्रूप शेष होने पर जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है। जैसे जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है, ऐसे ही ईश्वर ब्रह्म तुरीय तथा जीव तुरीय का भी भेद नहीं है। ईश्वर ब्रह्म तथा जीव तुरीय का भी भेद नहीं है, इसलिए शांत अखंड परिपूर्ण ब्रह्म मात्र ही शेष है, उससे अशेष कुछ भी नहीं है। हे राम जी, इसलिए संपूर्ण जगत प्रशांत अजन्मा एक अनादि सर्वत्र भासमान निज अनुभव मात्र अपने व्यावर्तिक चिन्हों से ब्रह्म मात्र ही है और सब प्रशांत इत्यादि दृष्टि ज्ञान के लिए मिथ्या मात्र है, क्योंकि वाक्य अखंडार्थ ओंकार पद का लक्ष्यार्थ ही सब कुछ है। यह ओंकार पद अखंडार्थ का ही बोधक है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भेद निराश नामक 57वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 58वां। मांडव्य ऋषि का किरातों के स्वामी सूरभु को वैराग्य तथा सर्व त्यागादि की महत्ता बताते हुए उनके उपदेश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शब्दमयी दृष्टि केवल बोध के लिए है। इस विषय में किरात के स्वामी सूरभु के विस्मय कारक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। उत्तर दिशा का सारभूत पृथ्वी से निःसृत कर्पूर की राशि के समान तथा महादेव जी के हास्य या शुक्ल पक्ष के चंद्र के प्रकाश के तुल्य पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय से धारण किए हुए शिखरों की पंक्ति रूप मोतियों की माला के सुमेरु के सदृश कैलाश नाम से प्रसिद्ध हिमालय का एक शिखर है। जैसे विष्णु का क्षीर सागर, इंद्र का स्वर्ग और ब्रह्मा का विष्णु की नाभि का कमल गृह है, वैसे ही वह शिखर शंकर भगवान का गृह है। अप्सराओं सहित रुद्राक्षों के वृक्षों में लटकते हुए झूलों से वह वैसे ही शोभित था।
जैसे चंचल रत्नों की शलाकाओं से युक्त तरंगों से समुद्र, कामदेव के वेग से मदोन्मत्त प्रमद गणों की अंगनाओं के चरणों से ताड़ी शोक रहित विलासी वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे अशोक के वृक्ष। उस शिखर पर जिन जिन दिशाओं में शंकर भगवान भ्रमण करते हैं वहाँ वहाँ चंद्रकांत मणि के द्रवों से निरंतर झरने चलते हैं, एवं जिन दिशाओं में वे भ्रमण नहीं करते वहाँ बहते झरनों से पानी झरना बंद हो जाता है। जो लताओं वृक्षों गुल्मों के समूहों जो लताओं वृक्षों गुल्मों के समूहों वापियों हृदों नदियों नदों पर पशुओं तथा मृगों के गणों से वैसे ही आच्छादित था जैसे प्राणियों के गणों से ब्रह्मांड। उस हिमालय के मूल देश में हेमजग सुवर्ण के तुल्य पीत जटाधारी नामक किरात वैसे ही निवास करते थे जैसे वट वृक्ष के मूल के खोखल में चेटी। उस कैलाश पर्वत के नीचे पर्वतों के जंगलों के रुद्राक्षों से तथा अन्य वृक्षों के ईंधन फल मूलादि से वे किरात अपनी जीविका करने से निकट जीवित थे। उस किरातों का उदार चित्त शत्रुओं के नगरों का जेता लक्ष्मी की भुजा के सदृश तथा प्रजा के पालन पोषण से दक्षिण भुजा के समान सुरभु नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा बलवान देवताओं के तुल्य भयंकर शत्रुओं के गर्व का हंता, पराक्रम में सूर्य के तुल्य एवं वेग में मूर्तिमान वायु के समान था। वह राज्य के ऐश्वर्यों से धनों से कुबेर को जीतने वाला तथा ज्ञान से बृहस्पति और काव्य साहित्य की रचना में शुक्राचार्य को जीतने वाला था। दंड और अनुग्रह के क्रमों में यथा प्राप्त राज्य कार्य को वैसे ही करता था जैसे सूर्य भगवान अपनी क्रियाओं को करते हैं। इसके पश्चात निग्रह अनुग्रह जनित सुख दुखों से वैसे ही उसकी गति पराजित हुई जैसे जाल से बंधे हुए अंग वाले पक्षी की। यंत्र में तिलों के सदृश दुखी को मैं क्यों पराक्रम से पीड़ित करता हूँ, क्योंकि सब प्राणियों को दुख मेरे ही समान होता है। इस प्रजाजन को धन दूं जिससे मेरे समान मेरी समस्त प्रजा पूर्ण रीति से आनंदित हो, और दंड से कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात ऐसी स्थिति ही न आए कि मुझे उसे दंडित करना पड़े अथवा यथा प्राप्त दंड भी दूं, क्योंकि इसके बिना प्रजा अपनी अपनी मर्यादा में नहीं प्रवृत्त हो सकती, जैसे जल के बिना नदी। अतएव उसे यथोचित दंड भी देना चाहिए। हाँ, यह कष्ट का विषय है कि वध बंधन आदि से यह मेरा दंडनीय है और यह नित्य अनुग्राह्य है। प्रारब्ध से आज सुखी हूँ और आज दुखी हूँ। इस प्रकार संशय रूप दोला भ्रमण इस राजा का चित्त वैसे ही विश्राम नहीं प्राप्त कर सका जैसे तृषा युक्त निद्रित सोए हुए मनुष्य का दीर्घ काल की तृष्णा सहित मन जल के महाआवर में भ्रमण करता है। इसके अनंतर एक समय समस्त दिशाओं के मंडल में भ्रमण करके मांडव्य नामक ऋषि उस राजा के गृह में वैसे ही आए जैसे इंद्र के गृह में नारद। संदेह रूप दुष्ट वृक्ष रूप स्तंभ के परशु कुठार के तुल्य और सब शास्त्रों में प्रवीण उस ऋषि की राजा ने पूजा की और कुशल क्षेम पूछा। सुरभु ने कहा, हे भगवान, आपके आगमन से मैं परम शांति को वैसे ही प्राप्त हो गया हूँ जैसे पृथ्वी पर वसंत काल या विष्णु भगवान के आगमन से सब प्रजाजन परम आनंदित होते हैं। हे प्रभु, सूर्य की किरणों से कमल के समान प्रफुल्लित मैं इस समय धन्य पुरुषों में धर्म की दृष्टि से मेरी गणना प्रथम है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है। हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, यदि श्रम रहित हो तो मेरे इस संदेह को उसी प्रकार नष्ट करें जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। हे भगवान, महात्मा के संग से किसकी पीड़ा नष्ट नहीं होती। पीड़ा जानने वालों ने संदेह को सबसे बड़ी पीड़ा कही है। मेरे दंड तथा अनुग्रह से उत्पन्न चिंता
जो किए भृत्यों शत्रु मित्रादि के शरीर पर स्थित है, वे चिंता मुझे ऐसे पीड़ित करती है जैसे सिंह हस्ती को। हे मुने, इसलिए मेरी बुद्धि में जिस प्रकार समदृष्टि सदा सूर्य किरणों के समान उदित हो, न कि अन्य विषम दृष्टि, ऐसी कृपा कीजिए, अर्थात मुझे अपने उपदेश द्वारा मुझे समदृष्टि प्रदान करे। मांडव्य बोले, हे राजन, वैराग्य त्यागादि अपने यत्न से और आत्मज्ञान पर्यंत श्रवण मनन आदि उपाय से हर्ष विषाद आदि कंटकों से छेदन योग्य यह मन की कोमलता आतप से हिम के तुल्य नष्ट हो जाती है। हे राजन, मन के भीतर का संताप अपने विचार से ही शीघ्र वैसे ही शांत हो जाता है जैसे शरद के आगमन मात्र से महान मेघ का पटल। हे राजन, अपने ही मन से तुम अपने पुत्र स्त्री धनादि को, अपने अंग के अंतर्गत इंद्रियों को तथा अन्य बुद्धि आदि के विचारों की ये कैसे हैं और कौन है, और अपने चित्त में यह भी विचारो कि हम कौन है, कैसे यह संसार है और जन्म मरण कैसे होते हैं, तब तुम पूर्ण महत्व को प्राप्त होगे। जब विचार से अपने सत स्वभाव को जान जाओगे, तब हर्ष शोक आदि की दशा तराजू के तुल्य तुम्हारे चित्त को ऊंचा नीचा नहीं कर सकेगी, अर्थात सत स्वभाव को जानने पर शोक दूर हो जाएगा। उस समय तुम्हारा चित्त अपने यह भ्रांति रूप को त्याग कर अपने यह भ्रांति रूप को त्याग कर और संताप रहित पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर वैसे ही शांति को प्राप्त होगा जैसे जल में तरंग। हे पाप शून्य राजन, जैसे पूर्व मनु के अंत में कलिकाल को प्राप्त होकर पापों से विकल यह संसार पुनः अन्य मनु के आने पर अपने स्वरूप से विद्यमान रहते ही कलंक सहित पूर्व रूप को त्यागता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी जीवन मुक्तों के व्यवहार से समर्थ स्थित रहते ही अपने पूर्व मलिन रूप को त्याग देगा। और जब तुम आत्म तत्व को देख लोगे, तब सब महा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मादि भी तुम्हारी कृपा के पात्र होंगे। फिर लाइन लिखनी ही नहीं है। जैसे पृथ्वी पर संतुष्ट पालन करता पिता के प्रजाजन आत्मज्ञान होने पर ब्रह्मादि भी तुम पर कृपा करेंगे। हे राजन, विवेक जनित ज्ञान रूप दीप से आत्मा को जब देखोगे, तब सुमेरु समुद्र और आकाश आदि महान पदार्थों को भी उत्तम अर्थदायक महत्व को तुम बढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मसत्ता के अधीन उनकी महत्ता है। हे साधो राजन, आत्मज्ञान से महत्व के प्राप्त होने पर तुम्हारा चित्त संसार की वृत्तियों में वैसे ही नहीं डूबेगा जैसे गौ के खुर में हस्ती, अर्थात आत्मज्ञान होने पर संसार की वृत्तियां प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। हे राजन, कामादि की कृपणता से दूषित मन तुच्छ कार्यों में वैसे ही डूब जाता है जैसे गौ के खुर मात्र जल में भी शिथिल शरीर वाला मशक मच्छर। हे राजन, यह चित्त वासना से और दृश्य मात्र को अवलंबन करने वाला उस अपनी प्रसिद्ध दीनता से कीट के समान दृश्य रूप कीचड़ में डूबता है, अर्थात विषय भोगादि में फंसा प्राणी व्यक्ति कीट की तरह पंख में पड़ा रहता है। हे महाबाहो राजन, जब तक स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा मात्र का अनुभव शेष न रह जाए, तब तक सब कुछ त्यागना चाहिए। हे महाबाहो राजन, जब तक स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा मात्र का अनुभव शेष न रह जाए, तब तक सब कुछ त्यागना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान होने तक सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहें। सुवर्ण का तब तक शोधन किया जाता है जब तक कि सुवर्ण मात्र ही शेष नहीं रह जाता है, और तभी तक सब अध्यात्म शास्त्र पर विचार किया जाता है जब तक कि आत्मा का लाभ नहीं होता। आत्म लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन निधिध्यासन आवश्यक है।
सब वस्तुओं के रूपभूत बुद्धि से सर्वदा सब देश में सर्वथा सब दृश्य को त्याग कर अपने आत्मा से ही पूर्ण आत्मा का लाभ होता है, न कि कभी किसी देश में और कुछ विषयों के त्याग मात्र से आत्मा का लाभ होता है। जब तक समस्त पदार्थों को नहीं त्यागा जाएगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण अवस्थाओं के परित्याग से शेष जो रह जाता है उसे ही आत्मा कहा गया है। सभी प्रकार के त्याग के बाद शेष जो बचे उसका नाम आत्मा है, क्योंकि जब तक अन्य वस्तु नहीं त्यागी जाती तब तक साधारण वस्तु गोधन आदि भी नहीं प्राप्त होते। हे साधु, बिना त्यागे आत्मलाभ होगा, इसकी कथा अर्थात बिना सर्व त्याग के आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। अर्थात सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी त्याग किया जाता है, तो बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए त्याग तो आवश्यक होगा ही। हे राजन, जिस विषय के लिए अन्य कार्यों को त्याग कर सब प्रयत्न से आत्मा स्वयं प्रयत्न करता है, तब उसी पदार्थ को पाता है, न कि अन्य पदार्थ को। इस कारण सब कुछ त्याग करना आत्मा के लाभार्थ उचित है, और सब कुछ त्याग कर जो त्यागने को सर्वथा अशक्य दिखाई पड़े वही परम पद है। संपूर्ण कार्य कारण की परंपरामय इस जगत में मणियों में गुथे हुए सूत्र के तुल्य सन्मात्र आत्मा में अपनी कल्पना से सत भिन्न रूप से कल्पित सब दृश्य रूप को पूर्ण रीति से यह मन त्याग कर अनंत मूल अज्ञान के नाश से अपनी मोह रूपता को भी लय करके सच्चिद रूप वस्तु को यह पाता है, और वही एक रस ब्रह्म है। अर्थात मोह को त्यागने के बाद सच्चिदानंद रूपी रस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुरभु वृत्तांतगत मांडव्योपदेश नामक 58वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो और सबको प्रसाद दे दो। नए आए हो उसको, जो पढ़े उसको वचनामृत दो, और नया लिस्ट भी दो और प्रसाद दे दो, और सब बुक ले लो।